मालूम है कि एजेंसियों पे लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, तो अगर आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही तो लाइनें फिर क्यों लग रही हैं? आज के 2 महीने पहले एजेंसियों पे कोई जाता नहीं था, तो 2 महीने पहले लाइनें नहीं लगती थी, आज लाइनें लग रही हैं, तो इसका क्या कारण है? आप लोग भी इसका अवलोकन कर सकते हैं। समस्याएं अगर जिला आपूर्ति अधिकारी जी कह रहे हैं कि यहाँ पे सारी चीजें सामान्य रूप से है, तो व्यवसायियों के व्यवसाय, छोटे छोटे व्यवसाय क्यों बंद हो रहे हैं? मैं किसी प्रकार से अतिक्रमण का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जो भी व्यापारी है दुकान खोल के बैठा है, अब उसके दुकान के सामने नाली है, और अगर उसने नाली को कवर करने के लिए कोई चीज उस पर रख दी है कि नाली कस्टमर आए उसकी दुकान पे कोई गिरे ना, चोटिल ना हो, तो उस नाली पे रखे हुए यंत्र को हटा ले जा रहे हैं। कोई कस्टमर आया है, उसकी बाइक अगर वहाँ पे खड़ी है, तो शासन और प्रशासन के पास, नगर निगम के पास, फैजाबाद का जो क्षेत्र है पुराना चौक और इधर फतेहगंज, इस साइड में कहीं भी पार्किंग के नाम पे कोई व्यवस्था नहीं है। अगर सभी को नमस्कार। इस समय हमारे साथ राष्ट्रीय व्यापारी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक दुबे जी मौजूद हैं। दीपक दुबे जी से जानकारी लेंगे कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य था और इससे क्या संदेश आप देना चाहते हैं? सबसे पहले आपका स्वागत है। आज आपने एक प्रेस की है, प्रेस का उद्देश्य क्या था? देखिए, प्रेस का उद्देश्य जो वैश्विक स्तर पर समस्याएं बनी हुई हैं, सरकार द्वारा, यहाँ के प्रशासन द्वारा ये कहा जाता है बराबर कि आपूर्ति बराबर चल रही है, रसोई गैस की आपूर्ति बराबर चल रही है। मैं घरेलू में नहीं जाता हूँ क्योंकि मैं व्यापारी संगठन चलाता हूँ, तो आज जो व्यापारियों की स्थिति बनी है, छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले अपना व्यवसाय बंद कर दे रहे हैं, उनको व्यावसायिक कनेक्शन, व्यावसायिक सिलेंडर नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, एजेंसियों में बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। तो हमारा प्रशासन और शासन से ये निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि छोटे छोटे व्यापार करने वाले, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की अनेक योजनाओं से लोन लेके अपना छोटा छोटा व्यवसाय शुरू किया है, कोई समोसा बेचता है, कोई चाय का व्यवसाय कर रहा है, विभिन्न प्रकार की चीज़ों का छोटा छोटा व्यवसाय जिसमें सिलेंडर का उपयोग होता है, और उसमें लोगों को आज सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा, व्यावसायिक कनेक्शन नहीं बन रहे हैं लोगों के। तो जो ये स्थिति उत्पन्न हुई है, इस पर सरकार को अपना विशेष ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जल्दी इन समस्याओं पे निराकरण कराना चाहिए कि जो छोटा छोटा व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए। नहीं 14 किलो का 19 किलो का सिलेंडर अगर उपलब्ध हो पा रहा है, उनको छोटे सिलेंडर लाए जाए, छोटे सिलेंडर देके उनको रोजगार दिया जाए, रोजगार जो उनका चल रहा है वो बचाया जाए। जिला अधिकारी का कहना है कि किसी भी प्रकार की कहीं भी समस्या नहीं है ना। सब तो आप सभी लोगों को मालूम है कि एजेंसियों पे लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, तो अगर आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही तो लाइनें फिर क्यों लग रही हैं? आज के 2 महीने पहले एजेंसियों पे कोई जाता नहीं था, तो 2 महीने पहले लाइनें नहीं लगती थी, आज लाइनें लग रही हैं, तो इसका क्या कारण है? आप लोग भी इसका अवलोकन कर सकते हैं। तो अगर स्थिति सामान्य है तो लोगों को सिलेंडर मिल क्यों नहीं रहा है? छोटे छोटे व्यवसाय बंद क्यों हो रहे हैं? मैं जिस रेस्टोरेंट में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ भी हम लोग ने खाने के लिए कुछ वस्तुओं का ऑर्डर दिया है, तो यहाँ पता चला है कि भट्टी पर काम हो रहा है और भट्टी में बनने में मुझे आधा घंटा समय लग जाएगा। तो अगर यहाँ सिलेंडर की उपलब्धता होती तो ऐसी स्थिति क्यों आती कि हमें आधे घंटे चाय पीने के लिए बैठना पड़ता, वेट करना पड़ता जी। तो समस्याएं अगर जिला आपूर्ति अधिकारी जी कह रहे हैं कि यहाँ पे सारी चीजें सामान्य रूप से है, तो व्यवसायियों के व्यवसाय, छोटे छोटे व्यवसाय क्यों बंद हो रहे हैं? जी, जैसे अतिक्रमण को लेकर भी कार्रवाई की जाती है, उसको कैसे देख रहे हैं? उसके लिए क्या नगर निगम से मांग करते हैं? अभी पुलिस प्रशासन द्वारा, प्रवर्तन दल द्वारा, सामूहिक रूप से नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा चौक अयोध्या से, चौक फैजाबाद से लेकर के और फतेहगंज तक इन्होंने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। मैं व्यापारियों को कहना चाहूँगा कि आपकी जो दुकान है उसके बाहर अपने दायरे में ही दुकान लगाएं, बाहर ना लगाएं। मैं किसी प्रकार से अतिक्रमण का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जो भी व्यापारी है दुकान खोल के बैठा है, अब उसके दुकान के सामने नाली है, और अगर उसने नाली को कवर करने के लिए कोई चीज़ उस पर रख दी है कि नाली कस्टमर आए उसकी दुकान पे कोई गिरे ना, चोटिल ना हो, तो उस नाली पे रखे हुए यंत्र को हटा ले जा रहे हैं। कोई कस्टमर आया है, उसकी बाइक अगर वहाँ पे खड़ी है, तो शासन और प्रशासन के पास, नगर निगम के पास, फैजाबाद का जो क्षेत्र है पुराना चौक और इधर फतेहगंज, इस साइड में कहीं भी पार्किंग के नाम पे कोई व्यवस्था नहीं है। अगर पार्किंग के नाम पे व्यवस्था रहेगी तो जो भी व्यापारी, छोटा व्यापारी गांव से या पब्लिक सामान लेने व्यापारियों के पास आ रही है, तो वो अपनी गाड़ियां पार्किंग में खड़ी करेंगे, रास्ते में जाम लगना अपने आप बंद हो जाएगा।
तो जब हमारे प्रशासन शासन के पास व्यवस्थाएं नहीं है तो पहले ये व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करें। वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्थाएं जगह जगह बनाई जाए। जब पार्किंग की व्यवस्था हो जाएगी, पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हो जाएगी तो जाम लगना अपने आप बंद हो जाएगा। जी, जैसे आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? हमारी तैयारी ये है कि अभी हमने आज आपके माध्यम से मांगे रखी हैं। इन मांगों को शासन प्रशासन गंभीरता से विचार करे। अगर नहीं विचार होता है तो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद भी हमारी समस्याएं नहीं सॉल्व की जाती हैं, नहीं सुनी जाती हैं तो मैं मुख्यमंत्री जी तक भी मिलने का प्रयास करूंगा, उनसे मिलकर भी अपनी समस्याओं से अवगत कराऊंगा। जी, क्योंकि अयोध्या वैश्विक स्तर पर देखी जा रही नगरी है, इसको सुंदर बनाना हम सभी का भी कर्तव्य है। और शासन प्रशासन अगर व्यापारियों के साथ मिल करके काम करेगा तो मुझे लगता है कि हम इसको वैश्विक स्तर पर और ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं दीपक दुबे, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय व्यापारी।